भावातीत ध्यान क्या है? दोस्तों, मानसिक शांति, वासनाओं और कल्पनाओं से मुक्ति किसे नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर लाखों कोशिशों के बावजूद लोग ना तो मानसिक शांति प्राप्त कर पाते हैं और ना ही वासनाओं और कल्पनाओं से मुक्ति पा पाते हैं। वह चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, मन के विचार रुकते ही नहीं, और मन के विचार न रुकने से कभी मन शांत नहीं रहता। शायद ऐसे ही मानसिक उथल पुथल का अनुभव हमारे ऋषि मुनियों ने भी किया होगा, तभी तो उन्होंने न जाने कितने कठोर साधनाओं के बाद इतनी सारी ध्यान विधियों की खोज की, जिसके माध्यम से आज मनुष्य अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। ऐसी ही एक ध्यान विधि है जिसे भावातीत ध्यान या इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। भावातीत ध्यान की खोज महेश योगी ने की थी। यह बहुत ही सरल और प्राकृतिक ध्यान विधि है। इस ध्यान में हमें ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह ध्यान अपने आप ही होने लगता है। इसमें ध्यान को किसी ध्वनि, मंत्र, सांस लेने की ताल आदि पर केंद्रित किया जाता है। यह ध्यान हमारे मन को बहुत शांत और शरीर को बिल्कुल हल्का कर देता है। तो चलिए सबसे पहले शब्द भावातीत को समझते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला भाव, दूसरा अतीत। अब अगर देखा जाए तो भाव हमारे विचारों से बनता है, तो यहाँ हम भाव का अर्थ विचार ही समझ सकते हैं, क्योंकि विचार ध्यान में सबसे बड़े बाधक होते हैं। विचारों के कारण ही मन इधर उधर भागता रहता है, मन को हम वश में नहीं कर पाते हैं। और दूसरा शब्द है अतीत। अतीत का अर्थ होता है दूर होना, परे होना या उससे आगे बढ़ जाना। तो भावातीत का अर्थ हुआ विचारों से दूर हो जाना, विचारों से परे हट जाना। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ भावातीत ध्यान विधि विचारों से परे हट जाने की कला है, भावों से दूर हट जाने की विद्या है भावातीत ध्यान। दोस्तों, यह भावातीत ध्यान मंत्र योग और जप योग के ही समान है, जिसमें हमें ध्यान के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है मनः त्रायते इति मंत्रः, यानी जो मन को ताड़ दे या जो मन को मुक्त कर दे या जो मनुष्य को मन की उथल पुथल से आज़ाद कर दे, वही मंत्र है। दोस्तों, यह मंत्र की दीक्षा केवल गुरु द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, गुरु द्वारा दिए गए इस मंत्र का कोई अर्थ भी हो सकता है और यह मंत्र अर्थहीन भी हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह मंत्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस मंत्र द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा या कंपन महत्वपूर्ण है। इसीलिए गुरु द्वारा ऐसा मंत्र दिया जाता है जिसके बार बार उच्चारण से साधक का मन और शरीर स्वस्थ होने लगता है, विचारों से शुद्धि होने लगती है, साधक का मन विचारों से मुक्त होने लगता है और वह निर्विघ्न ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, महर्षि महेश योगी कहते हैं, जिस प्रकार पानी में उठ रहा बुलबुला एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद फट जाता है और पानी में मिल जाता है, इसी प्रकार हमारे विचार एक के बाद हमारी चेतना में उठते हैं और अवचेतन मन में होते हुए सचेत मन में चले जाते हैं और कुछ देर बाद समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई दूसरा विचार जन्म लेता है, वह भी अवचेतन मन से होते हुए सचेत मन में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, पर इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। इसीलिए जब किसी मंत्र को हम बार बार दोहराते हैं तो यह हमारी चेतना के साथ लयबद्ध हो जाता है और उसी में विलीन हो जाता है, जिससे हम अपनी मन की गहराइयों में उतर जाते हैं और विचार मुक्त चैतन्य अवस्था का अनुभव करते हैं। यह पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था होती है। इसमें हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, लेकिन हमारी चेतना पूर्ण रूप से जागृत होती है और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक लय हो जाती है। दोस्तों, महेश योगी जी का दावा है कि प्रत्येक मनुष्य के स्नायु मंडल को एक विशेष शब्द के स्वर कंपन से प्रभावित किया जा सकता है। उसी शब्द विशेष को ठीक से समझकर साधक को दीक्षा देना गुरु का काम है। साधक इस मंत्र को बिना किसी अन्य प्रयास के मानसिक स्तर पर दोहराता रहता है और उसे अन्य किसी प्रकार का नियंत्रण या ध्यान प्रक्रिया से मुक्त रहने के लिए कहा जाता है। इस तरह मन सामान्य रूप से आनंद चेतना की ओर जाने लगता है। अंततः साधक उस आनंद से वशीभूत हो जाता है। इसमें भी तब तक ब्रह्म अनुभूति नहीं हो पाती जब तक इंद्रिय अनुभव करती हैं।
मगर जब अनुभव करने वाला ही अपने अस्तित्व को भूल जाता है, तब चेतना की उस अवस्था में ब्रह्म अनुभूति होती है। चेतना की इस भावातीत अवस्था की प्राप्ति केवल मंत्रों की मानसिक आवृत्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। इसमें चेतना के कई स्तरों की चर्चा की जाती है। दोस्तों, महर्षि योगी जी ने मनुष्य की चेतना की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिनमें से पहली 3 अवस्थाएं वह हैं जो हम अपने जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। इसमें पहली अवस्था है द स्टेट ऑफ वॉकिंग कॉन्शियसनेस, यानी जागृत की अवस्था, जिसमें हम जागे हुए होते हैं और अपने रोजमर्रा के कार्यों को कर रहे होते हैं। दूसरा है डीप स्लीप, यानी गहरी नींद की अवस्था। तीसरी है ड्रीमिंग, यानी स्वप्न की अवस्था, जिस अवस्था में हम गहरी नींद में स्वप्न देखते हैं। इन 3 अवस्थाओं के बाद जो अवस्था आती है वही है ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस, यानी भावातीत की अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य चिंता, दुख, विषाद और हर प्रकार की नकारात्मक चीज से दूर हो जाता है। वह पूर्ण शांति और आनंदमय की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था के बाद आता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यानी ब्रह्मांडीय अवस्था। फिर आती है छठी अवस्था, जिसे हम गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस अवस्था में हमें गॉड यानी भगवान की अनुभूति होती है। और आखिरी है यूनिटी कॉन्शियसनेस, यानी एकाकार की अवस्था, जब सब कुछ एक हो जाता है। यानी इस अवस्था में हमारी चेतना इतनी विस्तारित हो जाती है कि हमें सब कुछ एक सा महसूस होता है, कुछ भी भिन्न नहीं है, हमें ऐसा महसूस होने लगता है। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वह है भावातीत अवस्था, क्योंकि यह वही अवस्था होती है जब इंसान अपने छोटे से तनाव रूपी मन को ब्रह्मांड ऊर्जा रूपी सागर के साथ एक करना शुरू कर देता है। भावातीत ध्यान का 20 से 30 मिनट का अभ्यास ही आपको असीम शांति प्रदान कर देता है। आप असीम शांति, असीम आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, भावातीत ध्यान सिर्फ आपको मानसिक शांति ही नहीं देता, इस ध्यान को करने से हम अवसाद और चिंता से बच सकते हैं। यह ध्यान मन की शांति के लिए बहुत फायदेमंद है। इस ध्यान को करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। हार्ट के मरीजों के लिए यह ध्यान विधि सबसे बेहतरीन है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिससे हम पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। यह ध्यान दिमाग की सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, अनिद्रा से छुटकारा दिलाता है। भावातीत ध्यान करने से हमारा मन, शरीर और दिमाग मजबूत होता है। इतना ही नहीं, भावातीत ध्यान करने से हम हमारी 6 इंद्रियों पर कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप किसी भी ध्यान को संयम से करते हैं, चाहे वह कोई भी ध्यान पद्धति हो। जब तक आपके अंदर उस ध्यान पद्धति को करने की प्रबल इच्छा नहीं होगी, तब तक आप किसी भी ध्यान पद्धति में सफल नहीं हो सकते। और प्रत्येक ध्यान पद्धति हमें मजबूत और अपने विचारों पर कंट्रोल करने के लिए ही खोजी गई है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।